अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश का टीचर। तो आज आप लोगों के साथ इंग्लिश के टेंसेस में रहते हुए प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर हमने उसको नेगेटिव कैसे करना है, पॉजिटिव हमने बनाया था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है उसके ऊपर काम करेंगे जी हम। एक फ़ाइल जिसके ऊपर मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 अपने पास वर्ब को उसकी चारों फॉर्म के साथ डिस्कस किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, जो आप लोगों ने काम देख के समझ के हल करने। तो इसके साथ साथ मैं हमेशा 2 या 3 के ऊपर काम करता हूँ, बाकियों के ऊपर काम मुझे आपने करके दिखाना है। तो आज अपने पास क्या है जी, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर ही हम काम करेंगे, लेकिन उसको आज एक सिंपल क्रिएट करना है हम लोगों ने, और बाकी जो आ रहे हैं उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं जी। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। लें जी, अब बात करते हैं जी, कोई जुमला बोल लेते हैं जिसको हम कर सकते हैं जी प्रॉपर नेगेटिव वगैरह में। मैं कहता हूँ जी, मैंने काम कर लिया है। डू होता है ना करना, आई डू माई वर्क, मैंने काम किया, मैं काम करता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने काम कर लिया है, सही हो गया। इसको ज़रा नेगेटिव बना के देख लेते हैं कि इसको हमने नेगेटिव वगैरह कैसे बनाना है। फार्मूला हमने पहले भी सीखा था, लेकिन उसी को फॉलो करते हुए आज भी काम डन कर लेते हैं। मैंने काम कर लिया है, अभी अभी की बात हुई है, जो अभी काम ख़त्म हुआ। फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ आपके लिए। मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ। लो जी, दोनों जुमले हमारे पास उर्दू में लिखने में अलग है, इंग्लिश में दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी अपने पास। तो हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है आपको कि हमें रिक्वायर्ड है अपना फार्मूला, हमेशा फार्मूला रिक्वायर्ड होता है। तो सिंपल के लिए हमने क्या जाना था, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये जाना था कि सबसे पहले आपके पास आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमें क्या यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये अपने पास टारगेट था। जैसे कि इस जुमले के अंदर अगर देखा जाए तो अपने पास वर्ब आता है कि मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ। आई, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव हैज़ का कंसेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए आई हैव हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब है, काम होता है, डू होता है करना, डिड होता है किया, डन होता है कर लिया। आई हैव डन वर्क, मैंने काम कर लिया है, मैं काम कर चुका हूँ। ये तो हो गया सिंपल वाला। अगर आप बनाएंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका, जैसे कि कुछ यूँ, प्लस नॉट प्लस वर्ब, और रूल वही थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और साथ आपका ऑब्जेक्ट। क्या कहता है ये यहाँ पे, आई हैव नॉट डन वर्क। ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव करना आ गया, नेगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमें सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा वर्ब, मेन वर्ब प्लस उसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हो गई, और प्लस आपका आएगा ऑब्जेक्ट प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क।
हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है जी, हैव, और आई है तो आई बड़ा ही लिखा जाएगा, हैव आई। अब आपका आएगा मेन वर्ब, तो वो है थर्ड फॉर्म उसकी, तो डन वर्क, साथ आएगा सवालिया निशान, हैव आई डन वर्क, क्या मैंने काम कर लिया है, क्या मैं काम कर चुका हूँ, इस तरह से। और उसके बाद होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा नॉट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपका मेन वर्ब, लेकिन फॉर्म कौन सी रहेगी, थर्ड वाली ही फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। लें जी, तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास आ रहा है इसी जुमले के अंदर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है आई, हैव आई, उसके बाद नॉट डन वर्क एंड क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट डन वर्क, क्या मैंने काम नहीं किया है, क्या मैं काम नहीं कर चुका हूँ। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उससे हमें ये समझ आ गई कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले बनाने पड़े, तो वो भी हम लोग बआसानी बना चुके हैं। इतना काम करने के बाद मेन टारगेट है आपके ज़िम्मे। फिर से जैसे हमेशा आपके ज़िम्मे मैं टास्क देता हूँ, तो ये भी कुछ आपके ज़िम्मे टास्क आ रहा है। मैंने काम सिर्फ कितना किया, मैंने डू की बेस पे काम किया। अगर डू की जगह पे हमारे पास होता गो की जगह क्या आ जाएगा आपका गोन। जुमला आप कोई भी उर्दू में लिख सकते हो। एग्जाम्पल सिंपल सी हम इस बार ले लेते हैं ज़्यादा लोगों के बाद, दे हम कहते हैं वो, और वर्ब जा चुके हैं, वो जा चुका है जी, वो जा चुके हैं, वो चले गए हैं, वो चले गए हैं जी, वो जा चुके हैं, वो चले गए हैं, इस तरह के जुमले, वो चले गए हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूल सारा यही है। सिर्फ सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आ रहा है वो, हम वो भी लिखते हैं, वो खाना खा रही है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा चुका है, इस तरह से। अब ये भी वो से जुमला शुरू हो रहा है, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए, इसलिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास दे। पहला आ गया आपके पास क्या चीज़, सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ रहा है हैज़ और हैव। अब यहाँ पे आपका हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो याद रखें कि हमें थर्ड पर्सन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ हैज़ आना है, बाकी हर जगह हैव ही आएगा। हैव लगा लेते हैं, दे हैव। अब यहाँ क्या होता है, वो जाना, चले गए हैं, गो जाना होता है ना, गो, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, वो चले गए हैं, वो बाज़ार जा चुके हैं, वो बाज़ार चले गए हैं। मैंने साथ ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया ताकि ऑब्जेक्ट के साथ हम लेके चल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का आपको अंदाज़ा रहना चाहिए। तो बात किसके ऊपर हो रही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम कहते हैं दे हैव गॉन मार्केट, दे हैव नॉट गॉन मार्केट, हैव दे गॉन मार्केट, और क्वेश्चन मार्क, एंड लास्ट में हैव दे नॉट गॉन मार्केट। अभी तक हम जितनी भी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंपल लाइन मैं पढ़ता हूँ, मैं भी एक आसान अल्फाज में जो हमें बिल्कुल समझ आती है, हम बोलते हैं दे हैव गॉन मार्केट, दे हैव नॉट गॉन मार्केट, हैव दे गॉन मार्केट, हैव दे नॉट गॉन मार्केट। हमने इंग्लिश फोनोलॉजी भी पढ़ी हुई है, तो हम इसके ऊपर दे हैव गॉन मार्केट, दे हैव नॉट गॉन मार्केट, हैव दे गॉन मार्केट, हैव दे नॉट गॉन मार्केट। मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन करके हम अपनी आवाज़ में फ़र्क लाकर इसको किसी भी तरीके में चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर वे होता है
काम को पढ़ने का, बोलने का। सिंपल हम बात मतलब अभी तक पढ़ रहे हैं तो फोनोलॉजी के साथ अगर पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको लगेगा कि आप बड़ी अच्छी तरीके से बात कर रहे हो। हैव आई नॉट डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क। हम कहते हैं हैव आई डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क, इस तरह पढ़ते हैं। वो कहते हैं हैव आई डन माई वर्क, इस तरह। कभी कभी आवाज़ ज़ोर लगाते हैं, कभी नॉर्मल बात करते हैं, थोड़ा सा वॉइस का लेवल चेंज करते हैं, तो एक कमाल की प्रोनाउंसिएशन बन जाती है। समझ नहीं आता, जैसे मैं भी बोलता हूँ तो मैं भी अपनी आवाज़ अगर सुनूँ तो लगता नहीं कि मैं खुद बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन वर्क, ये मेरी आवाज़ है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, जब मैं इस तरह बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाकई ही कोई और भाई से अंग्रेज़ बात कर रहा होता है। तो जब मैं इस तरह 4-5 जुमले बोलता हूँ तो किसी को कॉल वगैरह भी करता है, दोस्त वगैरह को, वो भी नहीं पहचान पाता कि किसकी आवाज़ है, किस तरह से आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी फोनोलॉजी पढ़ी हुई है। आप भी अगर फोनोलॉजी नहीं पढ़ के आए तो मेरे फोनोलॉजी के लेक्चर स्टार्टिंग में अवेलेबल है, काइंडली फोनोलॉजी समझिएगा। फोनोलॉजी पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश लिसनिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इंग्लिश की। यहाँ तक की बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आज के लेक्चर में। तो अगर यहाँ तक कोई सवाल होगा तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ, क्योंकि ये इंग्लिश बेसिकली सिर्फ डिपेंड करती है आपके कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं आप काम अच्छा करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं तो लिखने में, बोलने में, पढ़ने में तो मैं फोनोलॉजी मदद कर देगी, बाकी जगह प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा ना भी लगे, मुझे मोस्टली आप डिसलाइक कर देते हैं, कुछ लोग अगर डिसलाइक करते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि डिसलाइक करने की वजह क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो वाला काम ना करूं जिस वजह से आप डिसलाइक करने हैं लेक्चर। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बीच में डिसलाइक करने वाले, तो मैं इम्प्रूव करना चाहता हूं अपने आप को। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग डिसलाइक ना किया करें, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, लेकिन काइंडली नीचे एक छोटा सा कमेंट्स लिख दिया करें कि प्लीज़ सर आपकी ये गलती है या आपका ये तरीकाकार हमें अच्छा नहीं लगता, आप इस वजह से हम इसको डिसलाइक करते हैं, या आप नॉलेज हमें ठीक से प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप कुछ भी जो भी आपके दिल में बात आती है वो बात कहें ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। ओके जी, तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर अपने प्रोवाइड करता रहूँ। तो सुन ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।